इंडिया टीवी, आपकी आवाज। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस ने पेश किया विश्वास प्रस्ताव। कुछ देर में स्पीकर लेंगे प्रस्ताव पर फैसला। राजस्थान विधानसभा में बैठने की नई व्यवस्था की गई। मंत्रिमंडल में हटाए गए विधायकों को अलग बैठाया। सीट नंबर 127 पर बैठेंगे सचिन पायलट, निर्दलीय विधायक। संयम लोढ़ा के बगल वाली सीट पर बैठेंगे सचिन। गहलोत सरकार का विश्वास मत के लिए सचिन पायलट भी पहुंचे विधानसभा भवन। उनके साथ कांग्रेस के कई विधायक भी नजर आए। बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया। बारिश के बीच विधानसभा सत्र के लिए पहुंची वसुंधरा राजे। बीएसपी ने व्हिप जारी कर अपने 6 विधायकों को गहलोत सरकार के खिलाफ वोट करने को कहा। सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस बनेंगे बिहार चुनाव में प्रभारी। पार्टी देगी जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के नौगाम में पुलिस पार्टी पर हमला। आतंकवादियों के हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद, 1 जख्मी। आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर की थी अंधाधुंध फायरिंग। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भरता सप्ताह का किया उद्घाटन। समारोह में बिपिन रावत भी रहे मौजूद। सेना में आत्मनिर्भर भारत अभियान का असर दिखने लगा। वायुसेना की मदद करने 2 लाइट कॉम्बैट स्वदेशी हेलीकॉप्टर लद्दाख पहुंचे। दुनिया के सबसे हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं भारतीय वायुसेना और सेना को 160 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की है जरूरत। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फहराएंगे झंडा। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर डीएनडी पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की जांच करती नजर आई पुलिस। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग की। सुशांत सिंह राजपूत के कई नए वीडियो सामने आए। वीडियो में पूरी तरह कृष्ण भक्ति में लीन नजर आए सुशांत का एक और वीडियो इंडिया टीवी के पास। वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहन नीतू के साथ कार में सैर पर निकले थे। तीसरे वीडियो में सुशांत क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सुशांत इस वीडियो में गेंदबाजी कर रहे हैं। सुशांत से जुड़ा एक और वीडियो वायरल हुआ। बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ पैसों को लेकर स्टाफ पूछताछ करते नजर आए। वायरल वीडियो 3 अप्रैल 2019 का बताया जा रहा है। वीडियो में सुशांत की आवाज भी आ रही है। ईडी ने सुशांत खुदकुशी केस में जयंती शाह से 11 घंटे पूछताछ की। सुशांत की टैलेंट मैनेजर रह चुकी हैं जयंती शाह। 15 अगस्त को सुशांत के लिए ग्लोबल प्रेयर रखी गई। सुशांत की बहन ने एक पोस्टर शेयर किया। सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आए फिल्मी सितारे कीर्ति सेनन और ने सीबीआई जांच की मांग की। परिणीति चोपड़ा ने भी सीबीआई जांच के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जस्टिस फॉर एसएसआर मुहिम। वरुण धवन और सूरज पंचौली भी सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम में शामिल हुए। सीबीआई जांच की सुशांत के परिवार की मांग का किया समर्थन। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मुहिम का किया समर्थन। जरीन खान ने कहा परिवार और फैंस को सच्चाई जानने का अधिकार। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने सीबीआई जांच को सही ठहराया। कहा सच सामने आना चाहिए। रिया चक्रवर्ती के पास 5 लग्जरी गाड़ियों की जानकारी सामने आई। रिया ने अपनी सालाना इनकम केवल 14 लाख के करीब बताई थी। मुंबई हाईकोर्ट की वकील चांदनी शाह का आरोप सुशांत की कंपनी के दस्तावेजों पर जाली सिग्नेचर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को लेकर अपने बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत की सफाई। कहा मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। सुशांत हम लोगों के बेटे के समान थे। संजय राउत ने कहा मामले की तह तक जाना चाहती है मुंबई पुलिस। अगर पुलिस जांच न कर सके तो सीबीआई जांच की मांग हो। शिवसेना ने पार्थ पवार के बहाने मीडिया पर किया हमला। कहा पार्थ पवार ने अपनी व्यक्तिगत राय रखी तो चैनलों पर चर्चा का दौर शुरू हो गया। दिशा सालियान के पिता ने 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बेटी की मौत के बाद अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। सतीश सालियान ने मालवाणी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई शिकायत। पुनीत वशिष्ठ, संदीप मलान और नमन शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। हादसे में सुदीक्षा भाटी की मौत मामले में बुलंदशहर एसएसपी का बड़ा ऐलान। एक्सीडेंट करने वाले युवक और बुलेट का पता बताने वाले को देंगे 20,000 का इनाम। बंगलुरु दंगा मामले में सब इंस्पेक्टर की एफआईआर से बड़ा खुलासा। 11 अगस्त को पुलिस स्टेशन आया था फिरोज पाशा के ने नवीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के मुताबिक पुलिस ने 11 अगस्त को नवीन की तलाश शुरू की। पुलिस को देखकर नवीन घर से फरार हुआ। भीड़ ने नवीन के घर के हिस्से में आग भी लगाई। सैकड़ों दंगाइयों ने पुलिस को घेर लिया था। दंगाइयों ने हाथ में तलवार और डंडे लिए थे। नवाज, नासिर और एजाज के साथ कई लोग इस हिंसा में शामिल हुए थे। दंगाइयों ने पुलिस को जान से मारने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की लगातार अपील की। बंगलुरु हिंसा पर क्राइम कंट्रोल सूत्रों का दावा। उन्होंने किया खुलासा। कलीम पाशा ने दंगे के लिए 50 से ज्यादा लड़कों को भेजा था। पार्षद इरशाद बेगम के पति हैं कलीम पाशा। कलीम पाशा ने अपने लड़कों से कहा ऐसा बदला लो कि सब जगह इसी बात की चर्चा हो जिसे सुनकर हर कोई दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ना करे।
कलीम पाशा ने दंगाइयों से कहा, कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए तुम लोगों के साथ नहीं आ सकता। बंगलुरु हिंसा में 60 और लोगों की गिरफ्तारी हुई। सभी अब तक हिंसा में 206 आरोपियों की गिरफ्तारी। हिंसा में 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। बंगलुरु में तनाव के बीच आरएएफ का फ्लैग मार्च। जेसी नगर इलाके में पुलिस ने भी किया मार्च। 11 अगस्त को हुई हिंसा के मद्देनजर अलर्ट है प्रशासन। बंगलुरु हिंसा के बाद एसडीपीआई पर पाबंदी लगा सकती है कर्नाटक सरकार। राज्य के गृह मंत्री ने बयान जारी किया। साजिश में एसडीपीआई का हाथ सामने। बंगलुरु हिंसा की जांच के लिए 4 टीमें बनाई गई। पुलिस ने कुल 6 एफआईआर दर्ज की हैं। 5 एफआईआर दंगे और 1 एफआईआर भड़काऊ पोस्ट से जुड़ी हुई। मेरठ में एक शख्स के बयान पर मचा बवाल। बंगलुरु में सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले कांग्रेस नेता के रिश्तेदार के सिर पर रखा गया 51 लाख का इनाम। मध्य प्रदेश पुलिस ने निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्रा को हिरासत में लिया। विजय मिश्र पर जमीन कब्जा करने का आरोप विधायक के रिश्तेदार ने दर्ज कराई थी शिकायत। अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया। 20 अगस्त को प्रशांत भूषण की सजा पर होगी सुनवाई। प्रशांत भूषण ने सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्वीट किया था। देश के बड़े हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। दिल्ली में गुरुवार को सीजन की सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड बना। आया नगर में 106 और सफदरजंग में 83 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जयपुर में अचानक तेज बारिश से जलभराव। सिर्फ 30 मिनट की बारिश में सड़कों पर कई फीट पानी जमा हुआ। भारी बारिश में फंसे कांग्रेस विधायक और उनकी बस। बारिश के बाद गलियां, चौक चौराहे सब जलमग्न। रिहायशी इलाकों में घरों में घुसा बारिश का पानी। घर के बाहर खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिल पानी में डूबे। जयपुर से आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। सड़क पर खड़ी कार बारिश के पानी में डूबी। कहीं कहीं सिर्फ दिखाई दे रही है कार की छत, कहीं आधी कार डूबी। जयपुर समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश अभी भी जारी। मौसम विभाग ने जयपुर में बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। अगले 48 घंटे भी भारी बारिश की आशंका। कानपुर से आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कई घरों में घुसा पानी, गाड़ियां भी पानी में डूबी। कानपुर के कई इलाकों में जलभराव से खुली नगर निगम की पोल। ट्रैक्टर पर बचाकर घर से निकले डीएम। लोगों ने घरों में पानी घुसने की बात कही। यूपी के मिर्जापुर में तेज बहाव के बीच चट्टान पर फंसे 8 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बोकरिया फॉल में पिकनिक मनाने गए थे। ये सभी 6 घंटे तक फंसे रहे। सूरत के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव। सड़क पर पानी जमा होने से बड़ी लोगों की मुश्किलें। मौसम विभाग ने फिर ज्यादा बारिश का अनुमान जताया। गुजरात के सूरत में मीठी खाड़ी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुसीबत बढ़ी। 2000 घरों में घुसा पानी। गुजरात में राजकोट के पास अंडा ब्रिज में एम्बुलेंस फंसी। स्थानीय लोगों के साथ प्रशासन ने रेस्क्यू किया। गुजरात के वलसाड़ में वंजार नदी के ब्रिज पर पानी भरा। 8 गांव के लोग 25 किलोमीटर घूमकर घर जाने को मजबूर हुए। जम्मू कश्मीर में कैलाश कुंड यात्रा रद्द की गई। कोरोना की वजह से फैसला लिया गया। 14,700 फुट की ऊंचाई पर है पवित्र कैलाश कुंड झील। महाराष्ट्र में पुणे के पास खड़गवासला डैम से 7,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वाटर लेवल बढ़ने की वजह से फैसला लिया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नदी पार करने के दौरान 2 बाइक सवार बहे लोगों की मदद से एक को बचाया गया, दूसरे की तलाश तेज। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड। 3 गाड़ियों पर पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 जख्मी। कुल्लू में देर रात भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। दरिया बनी सड़कें। जलभराव की वजह से आसपास के हाईवे बंद। 15 गांव का मुख्यालय से संपर्क टूटा। मसूरी से आगे टिहरी रोड पर लैंडस्लाइड। पहाड़ से गिर रहे मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बचे लोग। लैंडस्लाइड के बाद इलाकों में बादल फटने से दहशत। देश में कोरोना ग्राफ 24 लाख के पार। एक दिन में सामने आए 64,553 से ज्यादा नए मामले। कोरोना से एक दिन में मरने वालों का आंकड़ा पहली बार 1000 के पार पहुंचा। अभी तक 48,144 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना से रिकवर मरीजों की संख्या में भी इजाफा। 17,51,000 के पार लोग रिकवर हुए। देश भर में 6,61,000 एक्टिव केस। दिल्ली एम्स के ब्लड डोनेशन कैंपेन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किया इसका उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान। आने वाले 1-2 महीने में कोरोना के खिलाफ बहुत सारे मोर्चों पर जीतेंगे जंग। कहा, देश में अब रोजाना 8 लाख लोगों की टेस्टिंग। देश में अब तक कोरोना के करीब 2,77,00,000 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। केवल गुरुवार को 8,48,000 से ज्यादा सैंपल की जांच। महाराष्ट्र में कोरोना स्पीड में कोई कमी नहीं। एक दिन में 11,813 लोग संक्रमित पाए गए। 413 लोगों की मौत भी हुई। मुंबई में 24 घंटे में 1200 लोग कोरोना की चपेट में आए। 48 लोगों की मौत हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या 19,314। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 956 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 14 लोगों की मौत। यूपी में फिर 4,603 लोग संक्रमित पाए गए। सबसे ज्यादा 621 मामले राजधानी लखनऊ से सामने आए। लखनऊ में सीएमओ ने कोरोना अस्पतालों के वार्ड को लेकर जारी की नई रेट लिस्ट। ऑक्सीजन की सुविधा से लैस आइसोलेशन वार्ड में एक दिन में 10,000 लगेंगे।
पश्चिम बंगाल में कोरोना के 2,997 नए मामले सामने आए। एक दिन में 56 लोगों की मौत। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 1,977 नए मामले। राज्य में अब तक 54,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। कर्नाटक में कोरोना ग्राफ 2 लाख के पार पहुंचा। 6,706 और लोग पॉजिटिव पाए गए। एक दिन में 103 लोगों की मौत भी हुई। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया कोरोना नेगेटिव, अस्पताल से मिली छुट्टी। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 9,996 लोग संक्रमित पाए गए। 82 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में कोरोना के 5,835 और संक्रमित सामने आए। 119 लोगों की मौत हुई। 5,146 लोग ठीक भी हुए। तेलंगाना में कोरोना के 1,921 नए मामले सामने आए। 9 लोगों की मौत की खबर। राज्य में संक्रमितों की संख्या 88,396 पहुंची। अब तक 674 लोगों की मौत हुई। गुंटूर से आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। परिवार वाले रिक्शे पर ले जाते दिखे कोरोना के मृत लड़के का शव। पुलिस ने परिवार वालों को एम्बुलेंस का इंतजार करने की बात कही। इम्फाल में लॉकडाउन का असर दिखा। शहर में पसरा सन्नाटा। दुकानें बंद नजर आईं। नागालैंड में अनानास की पैदावार पर कोरोना की मार। बाजार में बिक्री कम होने की वजह से किसान परेशान। यूपी के मुरादाबाद में प्रवासी मजदूरों को सरकारी योजनाओं से लाभ। ग्रामीण इलाके में काम मिलने से उत्साहित मजदूर। 5 महीने बाद 16 अगस्त से शुरू होगी माता वैष्णो देवी की यात्रा। स्थानीय प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। जम्मू कश्मीर के रामबन से आई एक बेहद ही अच्छी तस्वीर। पीसीसीएफ ने शुरू की ग्रीन ड्राइव कार्यक्रम। लुधियाना में ई व्हीकल इंडस्ट्री में खुशी की लहर। सरकार की मदद और छूट। इंडस्ट्री मालिक गदगद, कहा प्रोडक्शन बढ़ेगा। यूपी में बिजली गुल होने की जांच अब एसटीएफ करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले में जांच के आदेश दिए। 3 दिन का वक्त भी दिया जांच के लिए। इजराइल और यूएई में ऐतिहासिक समझौता। दोनों देशों ने 72 साल बाद बनाए कूटनीतिक संबंध। इजराइल से कूटनीतिक संबंध बनाने वाला खाड़ी का पहला देश बना यूएई। वेस्ट बैंक में अपनी गतिविधियां रोकेगा इजराइल। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐतिहासिक दिन करार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल और यूएई के बीच समझौते पर जताई खुशी। शांति के लिए मध्य पूर्व के और देशों के भी आगे आने की उम्मीद जाहिर की। इजराइल और यूएई के बीच समझौते से भड़का फिलिस्तीन। यूएई से अपना राजदूत वापस बुलाया। समझौते को बताया धोखा। हमास ने भी यूएई और इजराइल समझौते का विरोध किया। यूएई को पीठ में छुरा भोंकने वाला बताया। रूस की वैक्सीन पर डब्ल्यूएचओ ने उठाए सवाल। कहा एडवांस स्टेज में पहुंची 9 वैक्सीन में नहीं शामिल है रूसी वैक्सीन।